अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं। बिजनेस टाइकून और अरबपति रतन टाटा के अचानक निधन से हर देशवासी का दिल दहला हुआ है। And with full state honors, Shri Ratan Tata will be laid to rest. The coffin wrapped in tricolor. हर कोई सदमे में है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। सादगी भरी जिंदगी जीने वाले रतन टाटा बड़े दरियादिल थे और करोड़ों लोगों की प्रेरणा रहे। रतन टाटा का नाता फिल्मों से बेशक न रहा हो, लेकिन उनके दिल के करीब एक फिल्म अभिनेत्री थी। उन्होंने कभी अदाकारा सिमी ग्रेवाल को डेट किया था। I just have to say one word. It's wonderful. One looked at him first, in my case, with certain. दोनों रिलेशनशिप में भी थे और ये खुलासा खुद सिमी ने साल 2011 में ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में किया था। पर कुछ वक्त बाद उनका रिश्ता टूट गया। हालांकि रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल ब्रेकअप के बाद भी अच्छे दोस्त रहे। रतन टाटा जब सिमी ग्रेवाल के शो रंडेवू विद सिमी ग्रेवाल में आए थे तो उन्होंने कई खुलासे किए थे। That what you had planned to do with your life, to become an architect? Yes, and in fact I worked in the US as an architect. आज हम उन्हीं सिमी ग्रेवाल की जिंदगी के कई राज खोलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन। अगर रतन टाटा साहब की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो उन्होंने लगभग हर उद्योग में हाथ आजमाया, सिवाय फिल्मों के। वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक फिल्म के को प्रोड्यूसर बने थे, जो थी अमिताभ बच्चन की एतबार। लेकिन उनकी जिंदगी में कम से कम एक फिल्मी हस्ती की अहमियत जरूर रही होगी। वो थी अपने जमाने की मशहूर अदाकारा सिमी ग्रेवाल, जिन्हें उनके सफेद लिबास के कारण लेडी इन वाइट के नाम से जाना जाता है। मेरे जीवन साथी चली थी मैं तो प्यासी तूने देखा। हालांकि सिमी का निजी जीवन सिर्फ रतन टाटा के इर्द गिर्द नहीं रहा। उनके लिबास बेशक सफेद रहे हों, लेकिन जिंदगी बेहद रंगीन रही थी। आइए डालते हैं सिमी ग्रेवाल की जिंदगी पर एक नजर। दूर दूर तुम रहे पुकारते हम रहे। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी इन वाइट सिमी ग्रेवाल की। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान। सिमी ग्रेवाल एक ऐसा नाम जो जैसे ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई छा गई। पर खास बात यह है कि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों से नहीं की, बल्कि अंग्रेजी फिल्म से की। Also stars Simi as the beautiful princess Kamara. इस अंग्रेजी फिल्म से जुड़ा किस्सा और सिमी के मुंबई आने के बारे में आपको बताएं उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि सिमी आखिर हैं कौन। वक्त थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे। सिमी का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को पंजाब के मुक्तसर में हुआ था। अगर सिमी ग्रेवाल की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो उनका पूरा खानदान एक तरह से सेना को समर्पित था। उनके दादा कैप्टन केहर सिंह ग्रेवाल को खुद क्वीन विक्टोरिया ने एडीसी की पदवी दी थी। सिमी के पिता भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे और उनकी आंटी यश चोपड़ा की पत्नी पामेला थी। सिमी का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलैंड हाउस स्कूल से हुई। उनकी माँ उस जमाने में जितनी मॉडर्न थी उतनी मॉडर्न शायद सिमी गरेवाल भी नहीं थी।
उनके रिश्ते न सिर्फ महारानी गायत्री देवी से थे बल्कि नेहरू की भी वो काफी करीब थी। सिमी ने 5 साल की उम्र में राज कपूर की आवारा फिल्म देखी थी। इसके बाद से ही उनके भीतर सिनेमा को लेकर एक अलग जुनून छा गया। उनका लंदन से फिल्मों में आने तक का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वो केवल 15 साल की थी जब वो उस वक्त के बॉम्बे और आज की मुंबई आ गई, बगावत करके, वो भी अपने पूरे परिवार के खिलाफ। दरअसल सिमी, जो शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर से बेहद प्रभावित थी, फिल्मों में अभिनय करना चाहती थी, पर उनके परिवार वाले, खासकर उनके पिता, इसके सख्त खिलाफ थे। पर सिमी भी ठहरी जिद्दी, तो उन्होंने पिता के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और भूख हड़ताल पर बैठ गई। पर पिता फिर भी नहीं माने, तो उन्होंने घर से भागने का फैसला कर लिया और फिर एक दिन वो घर से भागकर पहुंच गई बॉम्बे, यानी कि मुंबई। चूंकि वो शुरू से लंदन में पड़ी बड़ी थी, तो उनका अंग्रेजी लहजा भारत की अभिनेत्रियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा था। इसीलिए मुंबई में अपने अंग्रेजी लहजे के चलते उनको एक अंग्रेजी फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था टार्जन गोज टू इंडिया। फिल्म भले ही अंग्रेजी में थी, पर सिमी हिंदी फिल्मकारों की नज़रों में चढ़ गई और फिर उनको फिल्में मिलती चली गई और उनकी गाड़ी चल निकली। लेकिन ये सारी फिल्में सी ग्रेड की थी या साइड एक्ट्रेस की। सिमी को द लेडी इन वाइट कहा जाता है क्योंकि वो केवल सफ़ेद कपड़ों में नजर आती हैं। पर सिमी का जीवन काफ़ी रंगीन और बोल्ड रहा है, फिर चाहे वो रियल लाइफ में हो या रियल लाइफ में। रियल लाइफ की बात करें तो बेहद खूबसूरत सिमी ग्रेवाल हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना। उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक था फिल्म मेरा नाम जोकर, जिसमें उन्होंने मिस मैरी का किरदार निभाया था और उसको एक अलग मकाम दिया था। शोमैन राज कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट थी फिल्म मेरा नाम जोकर। मिस मैरी का ये रोल राज साहब की रियल लाइफ से प्रेरित था। राज कपूर को टीनेज में अपनी एक टीचर पर क्रश आ गया था। सिमी ने खुद इस बारे में एक बार बताया था, मुझे याद है कि राज जी ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि जब वे कोल ब्राउन्स स्कूल में पढ़ाई किया करते थे तो उन्हें एक एंग्लो इंडियन टीचर ने काफ़ी आकर्षित किया था। इसके बाद उन्हें आगे चलकर शांति निकेतन में दमयंती नाम की लड़की पर क्रश आ गया था। मेरा नाम जोकर की मैरी का जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर दमयंती और एंग्लो इंडियन टीचर से इंस्पायर्ड था। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म मेरा नाम जोकर का ये रोल सिमी को यूं ही मिल गया था। इसके लिए भी उन्हें खूब पापड़ बेलने पड़े थे। बचपन से ही राज कपूर की फैन रही सिमी जब मुंबई आई, तभी से वो राज कपूर से मिलने की कोशिशें करने लगी। अपनी एक आंटी से राज कपूर का नंबर लेकर उनसे फ़ोन पर बात भी करने लगी, वो भी गलत नाम से। एक दिन चर्च गेट पर राज कपूर ने उन्हें मिलने बुला लिया, जहां सिमी अपनी लिखी एक कविता और लाल गुलाब लेकर पहुंची, जिससे कपूर साहब इम्प्रेस हो सकें। उस मुलाकात के बाद राज साहब ने जाते समय सिमी से कहा कि मिलते रहा करो, पर सिमी ने उनसे कभी भी ये नहीं कहा कि आप मुझे काम दीजिए। सिमी को ये समझ में आ गया था कि काम होगा तो राज साहब उन्हें खुद फ़ोन करेंगे, और हुआ भी ठीक वैसा ही। एक दिन राज कपूर ने सिमी के घर फ़ोन किया। उनकी मां ने फ़ोन उठाया तो अपना परिचय देते हुए राज कपूर ने सिमी की मां से मिलने की इच्छा जताई। इसके बाद सिमी को राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहां। निसंदेह उनका मिस मैरी का कैरेक्टर उनके करियर के सबसे चर्चित रोल में से एक रहा, क्योंकि राज साहब ने इस फिल्म में न सिर्फ सिमी से अंग प्रदर्शन करवाया बल्कि उस दौर का सबसे बोल्ड सीन भी करवाया।
सिमी के लिए भी इस बोल्ड अवतार में दिखना कोई अटपटी बात नहीं थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से दोनों का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद सिमी के फिल्मी करियर में एक नया मोड़ आ गया। उनके साथ बोल्ड अभिनेत्री की जो पहचान जुड़ी वो वर्षों तक कायम रही। Hi. Here's a lucky fellow. See you around. Bye-bye. Bye, Norman. अब आते हैं सिमी ग्रेवाल के निजी जीवन पर। दरअसल उनका निजी जीवन भी उतना ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है जितना कि उनकी रियल लाइफ। एक्ट्रेस सिमी गरवाल जितनी बोल्ड रियल लाइफ में स्क्रीन पर नजर आती थी, उतनी ही वो रियल लाइफ में भी हैं। बात अगर उनके अफेयर्स की करें तो उनका नाम कभी राज कपूर के साथ तो कभी मनमोहन देसाई के साथ जोड़ा गया था। उनका अफेयर पाकिस्तान के गवर्नर बने सलमान तासीर के साथ भी रहा। मेरे होठों पे नाम तुम्हारा आया, मेरी आंखों में रंग। एक बार सिमी ने एक इंटरव्यू में खुद अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें फैंस के साथ शेयर की थी, जिनमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ राज खोले थे। ऐसे तो सिमी के जीवन में 4 पुरुषों का महत्वपूर्ण रोल रहा, जिसमें से सबसे खास राज कपूर थे। पर राज कपूर से सिमी प्रेम तो करती थी, पर उनकी फिल्मों के कारण। उनकी फिल्में देख देख कर ही वो बड़ी हुई थी और फिर उनके साथ काम करके अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को पूरा किया था। 4 कचरे कच्चे चाचा, 4 कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। राज कपूर के अलावा उनके जीवन में 3 और पुरुष रहे जिनसे उन्होंने प्रेम किया और उनमें से एक से शादी भी की। सिमी के रंगीन जीवन के पहले व्यक्ति थे उनके लंदन में पड़ोसी और जामनगर के महाराज। 2013 में फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में सिमी ने खुद खुलासा किया था कि 17 की उम्र में उन्हें अपने पड़ोसी जामनगर के महाराजा से प्यार हो गया था। सिमी ने बताया, ये एक पैशनेट अफेयर था जो 3 साल तक चला। इसके बाद सिमी के जीवन में आए नवाब पटौदी। जी हाँ, वही नवाब पटौदी जिन्होंने शर्मिला टैगोर से विवाह किया और सैफ अली खान और सोहा अली खान जिनके बच्चे हैं। पर यह अफेयर भी कुछ महीनों के लिए ही चला। इसके बाद सिमी के जीवन में आया वो शख्स जो उनका जीवन साथी बना। सिमी ने शादी की अपने जीवन में आने वाले तीसरे पुरुष रवि मोहन से, जो पुरानी दिल्ली की चूनामल हवेली से संबंधित थे। पर उनकी ये शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। वो दोनों शायद 3 महीने भी साथ नहीं रहे होंगे, लेकिन दोनों का तलाक होते होते पूरे 10 साल लग गए। भले ही सिमी सेट पर देर से आने के लिए मशहूर थी, लेकिन उनका दिया एक शॉट भी लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी था। फिर से वो प्यारे बहार के दिन आज तुम ले आओ ना। वैसे तो सिमी ने 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 100 से ज़्यादा अवार्ड अपने नाम किए हैं, लेकिन उनके करियर की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फिल्म मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ ही रही है। Have you ever made love to a woman? No. Have you ever kissed a woman? No. फिल्म कर्ज में उनका नेगेटिव रोल तो कोई भूल ही नहीं सकता। इसके कारण वो सबकी नज़रों में आ गई थी। बेहद खूबसूरत और बोल्ड होने के बावजूद सिमी ने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया। आज सिमी ग्रेवाल का नाम अभिनय के साथ साथ एक एंकर के रूप में भी याद किया जाता है। 90 के दशक में सिमी ने फिल्मों में काम करना काफ़ी हद तक कम कर दिया और छोटे पर्दे की ओर रुख कर लिया। Hello and welcome to the inaugural program of It's a Woman's World. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उन्होंने कई कार्यक्रम बनाए। सिमी स्टार प्लस के टॉक शो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल की होस्ट बनी, जिसमें वो बॉलीवुड, बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स और मीडिया के नामी लोगों का इंटरव्यू लेती थी। इसके बाद
उन्होंने सिम्मी गरेवाल चैट शो शुरू किया। इस शो में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, रेखा, शाहरुख खान समेत कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। सिमी इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। वो अब भी कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी देखकर उन्होंने कंगना की काफ़ी तारीफ की थी। यही नहीं, वो ओपरा विनफ्रे को दिए मेगन मार्केल के इंटरव्यू पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। सिमी उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन पर समय के साथ उम्र का असर बहुत ही कम देखने को मिला। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत नजर आती हैं जितनी पहले नजर आती थी। उद्योगपति रतन टाटा की मृत्यु के बाद सिमी ग्रेवाल का एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने दोस्त को बेहद भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। They say you have gone. It's too hard to bear your loss, too hard. Farewell, my friend. तो लेडी इन वाइट सिमी ग्रेवाल की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।